नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सबसापूर्णम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते। श्रावण का महीने चल रहे हैं। श्रावण अगले शुक्ल पक्ष में रक्षाबंधन पर्व आएगा, है ना। हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम साधु बनेंगे तो बड़ी समता रखेंगे, और हम कह रहे हैं समता का अभ्यास करोगे तो साधु बनोगे। हमारे आसपास कुछ भी गलत नहीं है, हमारे आसपास कुछ भी गलत नहीं। बिल्कुल ऐसा ही चतुर्थ काल में होता था जो अभी हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही होता था। क्या निचली भूमिका में साधना करने वाले ही साधु होते हैं। निचली भूमिका में साधना करने वाले ही साधु होते हैं। हम एक बहुत इमेज करते हैं, हम साधु बन जाएंगे तो फिर हम बहुत समता रखेंगे, उपसर्ग अपरिसर में एकदम शांत रहेंगे। तुम्हारे हाथ का खेल थोड़ी है जो तुम शांत रहोगे, तुम्हारे हाथ का खेल नहीं है। तुम्हारे हाथ में तो यह है कि जब तुम अभी जी रहे हो, अभी खाते पीते उठते बैठते बोलते चालते साधना करो। साधना पूजा करते समय नहीं होती, माला फेरते समय नहीं होती, सामायिक के टाइम नहीं होती। साधना का फल सामायिक है, साधना का फल पूजा है, साधना का फल एकाग्रता है। क्या कह के गए? हाँ, सामायिक क्रिया का नाम थोड़ी क्रिया कर ली। मुनिराजों के प्रकरण में नियम सारजी में लिखा है सदा सामायिक है उन्हें, सदा। ये बात क्यों कह रहा हूं? खुश हो जाओ, हमारे आसपास वातावरण बहुत अच्छा है, इससे बढ़िया वातावरण नहीं मिलेगा। जो अनुकूलताओं में रहते हैं उन्हें सामायिक का अवसर नहीं मिलता। आप 10 करोड़ रुपये रखते हो, नौकर लगा दिए, आपके हाथ पे भोजन में एसी कूलर पंखा है, आराम से सो रहे, सामायिक थोड़ी होगी। सामायिक तो तब होगी भोजन के समय। सटरस साधना नहीं है, सटरस साधना का फल है। क्या मतलब?
चैतन्य के रस का इतना आनंद आता है कि नमक कम था तो कोई फर्क नहीं पड़ा। आज नमक नहीं खाया ही नहीं, 6 दिन नमक नहीं मिला तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। टोडरमल जी 6 महीना नमक नहीं मिला, कोई बात नहीं। मीठा नहीं मिला, कोई बात नहीं। घी नहीं मिला, कोई बात नहीं। तेल, खबर ही नहीं पड़ी, ये भोजन गे रह गया। अब इसके फल में अपने आप ही सटरस हो गए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में सटरस की परीक्षा ना हो। अभी तुम कसम खा लो हम सटरस को त्याग नहीं करेंगे, तो अभी सटरस नहीं मिलेंगे। कहूँ नमक कम हो जाए, कहूँ नमक ज़्यादा हो जाए, लेकिन ये रस परित्याग में कभी नमक कम हो जाता है, कभी अधिक हो जाता है। अधिक नमक भी जो खा नहीं पाते उनमें तकलीफ होती है, ना कम नमक हो तो भी तकलीफ होती है। और तकलीफ नहीं होना ही तो समाधि है, वही तो सामायिक है, वही तो साधना है, वही तो संयम है। इंद्रिय संयम काय का नाम है? जैसा ही भोजन मिला समता है। क्या समता है? नमक खा लेते तो भी गाय का ही वेदन था और नमक नहीं मिला तो भी गाय का ही वेदन है। इसका नाम समता। नमक के नहीं मिलने और मिलने से गाय में क्या घटा? नहीं घटता, नहीं बढ़ता। प्रशंसा के वचन सुन लिए, नहीं बढ़ता। निंदा के वचन सुन लिए, नहीं घटता। सदा सामायिक है उन्हें। इसलिए सभी लोग इसकी तैयारी करो। सामायिक के 6 भेद हैं। सामायिक के 6 भेद हैं। जो लोग प्राय करके स्वाध्याय नहीं करते उन्हें सामायिक मन वही लगता है, क्रिया पाठ कर लिया, माला फेर ली, ऐसे से माला फेर ली और पाठ कर लिया और 4 दिशाओं में नमस्कार कर लिया, कर लिया सारे काम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी अच्छा है, हम उसकी बुराई नहीं कर रहे। आज हम आपसे शब्द सामायिक की चर्चा करेंगे। शब्द सामायिक सोचो, आज सोचे ही लोग, रक्षाबंधन आ रहा है और रक्षाबंधन का प्रसंग अपन चालू कर रहे हैं। थोड़ा सा सोचे ही लोग, तुम मुनि हो और प्रसंग बनेंगे ऐसे जैसे भी बताने जा रहे हैं। एक दिगंबर मुनिराज सुरसागर जी आहार लेकर लौट रहे थे कि बाली मंत्री ने कहा, एक सांड वह आ रहा है, एक सांड वह आ रहा है। चारों मंत्री उनका अनादर करने का अवसर गंवाना नहीं चाहते। राजन मुस्कुरा दिए। ये देखकर चारों मंत्री सामने आकर राय रोककर अनादर करने लगे। अब सोचो तुम खड़े हो और कोई तुमसे इस लहजे में बात कर रहा है, इस लहजे में। सोचो छोटी छोटी परीक्षा पास नहीं करोगे तो इतनी बड़ी कैसे करोगे? सुनो, नमूची बोला। अब ध्यान रखना, कोई शायद इतनी हिम्मत नहीं करे, मैंने तो हिम्मत की है कि मुनिराज को संबोधन इस तरह से करना। अब वो दुष्ट तो ऐसे ही बोलेगा, रे पापी दूर हट। मुनिराज से कह रहा है, रे पापी दूर हट। सोचो कभी समाज में से तुम मंदिर में से, वहाँ से बस स्टैंड से आ रहे हो और कोई तुम्हें ऐसे बोल दी तो सोचो। मुनिराज को बोल दिया। सुरसागर मुनिराज मधुर शब्दों में, धन्यवाद, पापों को पीने वाला पापी कहलाता है। आपने मुझे ध्यान दिलाया, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। मैं बहुत शीघ्र ही मोक्ष जा रहा हूं। ये शब्द सामायिक हो गए। शब्द सामायिक माने किसी भी शब्द में प्रसन्न नहीं होना, किसी शब्द में दुखी नहीं होना। साधुवाद लगाओ, सुखी हो। शब्द सामायिक की तैयारी करो। जब हमें दिन भर रात भर की परेशानी होती है, इनने कही तो काय कही, हमारा नाम काय लगाओ, हमारा नाम काय लगाओ, इनने हमें बदनाम काय करो, और ये हैं ही बहुत दुष्ट, इनने बदनाम करो, तो सामायिक तो खत्म। अब चाहे तुम माला फेरो, चाहे पाठ करो, चाहे मंदिर में बैठो, कथी करो, आपने नाम सामायिक दिन भर नहीं करोगे तो सामायिक में नहीं होगी। अब सोच लो, आज मैं तो चाहता हूँ ये रक्षाबंधन के पर्व में खूब मेहनत करो। कोई क्या कहेगा कि तुम दुखी होगी, और कोई क्या क्या कह सकता है कि उससे भेद विज्ञान कैसे करोगे। ये आपका होमवर्क रक्षाबंधन में, कोई क्या क्या कह सकता है और उसमें तुम अन्न कैसे करोगे, तुम सोचो। जो सोच के तैयारी नहीं करते हैं बेफैल हो जाते हैं। ऐसी क्रियाएं समझो, क्रिया सामायिक, क्रियाओं में समता भाव रखो, क्षेत्र में समता भाव रखो, भाव में समता भाव रखो। समझ गए?
नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, भाव, ये सब काल, ये सब सामायिक कहलाती, 6 प्रकार की सामायिक। समता रखो। सोचो क्षेत्र ऐसा पसीना वाला है, गर्मी आ रही हो, पसीना हवा नहीं आ रही, अब क्या करोगी? क्या करोगे सोचो। तो सोचना, मैंने तो आपके लिए छोड़ दिया है ना। अभी मैं सुना रहा हूँ, देखो। है क्रिया नहीं, नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ऐसे सब क्रियाओं में लगाओ तो हम बता दें, कुछ खास बात नहीं। ये ऐसी क्रिया हो, चाहे इनकी क्रिया हो, चाहे उनकी क्रिया, सामायिक का समता है। चलो अगला, बृहस्पति राजा से शिकायत भरे लहजे में, राजा से बोला बृहस्पति, महाराज ये आर्य सनातन धर्म के विरोधी हैं, दुश्मन हैं, ये लोग सूर्य नारायण देवता की उपासना नहीं करते। मधुर शांत शब्दों में, राजन हम तो सूर्य अस्त होते ही उनके विरह में जल तक ग्रहण नहीं करते। सूर्य नारायण के उदित होने पर ही हम प्रभाती गाकर जल ग्रहण करते हैं। श्रीधर्मा भौचक के देखते रह जाते हैं, वह ध्यान से सुनते हैं। अच्छा राजा कहता, अच्छा नमोजी महाराज आप इनकी बातों में नहीं आइए, ये लोग स्यादवाद के नाम पर छल ग्रहण करके आपको अपनी बातों में फंसा लेती है। सुरसागर मुनिराज मधुर शब्दों में, स्यादवाद शब्द जाल नहीं, समस्त समस्याओं का सुंदरतम समाधान है। आप मात्र 3 अंजलि जल चढ़ाकर ही सूर्य की उपासना करती हैं, और हम तो जल तक ग्रहण नहीं करते। हम कब कह रहे स्यादवाद है? हम कब कह रहे तुमने तो 3 अंजलि वहीं को पानी उठाओ और चढ़ा दो, सूर्य देव की उपासना ऐसे कर सो। हम तो जल तक ग्रहण नहीं करते। अरे अब बृहस्पति बोला, अरे इनको शर्म तक नहीं आती है, नग्न घूमकर हमारी माताओं, बहनों, बेटियों को लज्जित करते हैं, उनका बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। सुरसागर मुनिराज मधुर शब्दों, राजन शर्म योग्य तो पाप भाव एवं वासनाएं होती हैं। वासना विजयी यथा जात बालकवत निर्वस्त्र ही शोभते, यथा जात बालक नग्न ही शोभते। नमोची निर्लज कहीं के, बातें तो खूब बना ले तो। सुरसागर मुनिराज आनंद पूर्वक, निर्लजता गुण है। अपन ऐसे सुनते थे क्या हो जाए, बोलो बोलो भाई। कोई तुमसे कहते निर्लज कहीं के तो कैसा लगेगा सोचो। वे कह रहे निर्लजता गुण है, लज्जा दूषण है, निष्पाप व्यक्ति निर्लज ही होते हैं। लज्जा तो पाप के समय आती है और आनी भी चाहिए। पहले मुझे भी लज्जा आती थी, परंतु जब से ब्रह्मचर्य एवं आकिंचन्य धर्म जीवन में आया है, तब से विश्व में कोई भी स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं रह गया। सभी जीव भगवान आत्मा दिखते हैं, इसमें बातें बनाने जैसी कोई बात भी नहीं है। बृहस्पति ना तो ये नदियों का सम्मान करते हैं और ना ही स्नान। ऐसे असुचिपूर्ण लोगों को हमारे नगर में प्रवेश तक वर्जित होना चाहिए। उज्जैनी में घटना कहाँ की है ये? उज्जैनी में प्रवेश तक नहीं होना चाहिए। सुरसागर मुनिराज बड़े शांत शब्दों में, राजन देह में ममत्व मूर्छा हो तो स्नान करने का राग आता है। हम तो निरंतर स्वानुभव अतीन्द्रिय आनंद के झरने में स्नान करते हैं। रही बात नदियों के सम्मान की, तो हम उन्हें इतना पूज्य मानते हैं कि वे हमारी माँ समान है। उसमें हम पैर कैसे रख सकते हैं? ना ही उसमें हम अपनी मलिनता ही बहा सकते हैं। हम तो पानी का सदुपयोग मात्र करते हैं। उत्तर समझ में आया कुछ? ब्राह्मण तो उसमें नहाते भी हैं और वहीं मलमूत्र धो लेते हैं, शौच क्रिया कर लेते हैं। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि बे ऐसा करती, बे ऐसा करते, ऐसा नहीं। हम तो पैर तक नहीं रखते और हम अपनी मल मूत्र की क्रियाएं भी उसमें सोच आदि नहीं करते। तुम पागल हो, बात करने लायक नहीं हो। नमुची बोला, सच है,
आपने ठीक ही पहचाना, पापों को गलाने से पागल ही हूं और चाहता हूं आप सब भी पागल हो जाओ। क्या हो जाओ? बातें करने में रखा ही क्या है, आप तो परमात्मा के अनुगामी हो जाओ, बस यही एक शुभेच्छा है। प्रहलाद, तुम राजन को नहीं जानते धमकाते हुए, मुझे तो तुम्हें सजा देने में एक पल भी ना लगे। ये तो राजन की करुणा और कृपा का फल है जो अब तक यहां खड़े दिख रहे हो। सुरसागर मुझास मधुर शब्दों में सुनना ध्यान से, पुण्य की कृपा पर सदा प्रसन्न राजन को तुम नहीं पहचानते। राजन काय पे प्रसन्न है? काय के बल पर? पुण्य के उदय में। आप अपने आप को भी नहीं पहचानते हो। तो मुनिराज मंत्री और राजा पहचानते ही नहीं हो। आप सभी भगवान आत्मा हो, बस भूले हुए भगवान हो। भूल मिटे भगवान बनने में क्या देर लगने वाली है। वो घृणा से बोल रहे हो जी तुम भगवान हो। नमुची, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। सुरसागर मुनिराज मधुर शब्दों में, मैं तुम्हें हराना भी तो नहीं चाहता। तुम्हारी जीत में ही मेरी जीत है। बस तुम अपने को पहचान लो, तुम अपने आप को पहचान लो। तुम जो दिख रहे हो इतना सा अस्तित्व नहीं है। तुम पूर्व भाव में, अभी बताना ही चाह रहे थे पूर्व भाव की बातें, खिसियाकर प्रहलाद बोला, अरे पाखंडी, तू अपना जादू हम पर नहीं चला सकता। मधुर शब्दों में मुनिराज बोले, पापों को खंड खंड करे उसे पाखंडी कहते हैं। मुझे उपाधि ये सम्मान स्वीकार है। तुमने मुझे पाखंडी कहा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नमुची बोले, तुम मांत्रिक हो। मधुर शब्दों में, हाँ, मधुर वचन ही हृदय विजय का महामंत्र है। मंत्र का विश्वास, इस मंत्र का विश्वासी होने से मैं मांत्रिक हूं। तुम तांत्रिक हो, प्रहलाद घृणा से बोला। मधुर शब्दों में मुनिराज बोले, अवश्य सहज सुख के उपाय में दक्ष होने से महातांत्रिक हूं। समाधि तंत्र समझ गई? नमुची झुंझलाते हुए, तुम बुद्धू हो। सुरसागर मुनिराज मधुर शब्दों, सत्य है, मैं सबको भगवान समान देखने से बुद्ध हूं। तुम अज्ञानी हो। सुरसागर मुनिराज जी मधुर शब्दों में, मुझे आत्मा के सिवाय दुनिया के पाप एवं वासनाओं का कुछ भी ज्ञान नहीं, अतः आपका कथन सत्य है, मैं अज्ञानी हूं। अपना अहंकार स्यादवाद नहीं लगाने देता। अब क्या के देख लो, अज्ञानी है तुम, फिर देखो अभी क्या हो। स्यादवाद से लगाओ, कितना आनंद है। खूब मेहनत करना, हमने इसलिए पढ़ा रहे, होमवर्क है बहुत अच्छा। अपन कहा को दुखी हो रहे, जिसमें जितना ज्ञान है, जितनी योग्यता है, जितना विवेक है, वैसा बोलेगा बोलते, अपन आनंद करो। जवाब, शब्द का जवाब शब्द से मत दो, आनंद से दो। क्या कह रहे? क्रोध का जवाब गुस्से का जवाब। कोई अपने ऊपर कोई भी उल्टा सीधा बोले, मुस्कुराओ मुस्कुराओ। आपका कथन सत्य है, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। बाली बोला, भंगी कहीं के, हट जा हमारे मार्ग से। सुरसागर मुनिराज, हाँ, मैं सप्तभंग का स्वामी होने से भंगी हूं। मैं आपके मार्ग में नहीं हूं, संसार के मार्ग में नहीं हूं, मैं मुक्ति मार्ग में जा रहा हूं, जिस मार्ग में कोई बाधा डालने में समर्थ नहीं, और ना ही मैं किसी को बाधा डाल सकता हूं। अस्ति नास्ति। भंगी है बिल्कुल। तुम दुनिया के किसी काम के नहीं हो। सच पहचाना, दुनिया में रहना नहीं आता, अतः शीघ्र इस लोक से मुझे मोक्ष जाना ही होगा। तुम नालायक हो, फिर यहां रहते क्यों हो? ताकि मैं आप सबको भी समझा सकूं कि तुम सब भी इस दुनिया के लायक नहीं हो। क्या कह रहे हैं? तुम सब भी इस दुनिया के लायक नहीं हो। अवसर देखते ही उग्र स्वर में, राजन राजन, ये आपका घोर तिरस्कार हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये आपको नालायक कह रहे। सुरसागर मुनिराज, संसार में रहना आप सबकी मजबूरी है, भगवान बनना जरूरी है।
आप इस पद के लायक हो, संसार के नालायक हो। बाली, आखिर तुम चाहते क्या हो? सूरसागर महाराज, कसाई के लायक कोई ना रहे। क्या चाहते हो? कसाई के लायक कोई ना रहे। मात्र आपको अपना भान ही तो करना है। आप सब प्रकार से परिपूर्ण आत्मसत्ता हो। मोक्ष जाना, संसार सागर से छूटना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। सोचो शत्रु के साथ कैसे सोचोगे, घृणा फैलाने वाले के साथ ऐसे बढ़िया सोचो तो सही। इसलिए लिखी है कहानी पूरी, सोचो जरा प्रेम से। ये शब्द सामायिक हमारे को गुण श्रेणी निर्जरा करेगी, फायदे की चीज है। जब जब आपको बुरा लगता है लिख डालू, नहीं समझ में आए तो हमसे पूछो, उसके उत्तर हम बताएंगे। हमारी भी परीक्षा हो रही, ध्यान रखना, व्हाट्सएप पे हमारी भी घूमती रहती है। सारी दुनिया में लोग हमारी बुराइयां करते हैं, हमें भी धर्मद्रोही कह देते हैं, हमें भी गुरुद्रोही कह देते हैं, हमें भी ऐसे कह देते हैं, कृतज्ञ के सब कुछ सब कहने वाले हैं सब। अब हम क्या करें? हमारी प्रसन्नता ही हमारा जवाब, और क्या करेंगे? एक घटना नहीं, ऐसे सैकड़ों बातें हैं। हमने खूब शांति से अध्ययन किया, इस आपको निकटवर्तियों ने नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। हमें भी कहा कि छोड़ो, हम भी खुश। हाँ, इसलिए ये मैंने कहानी लिखी है, आपको पढ़ो आगे। घृणा से तुम दुनिया पर भार हो, प्रहलाद बोला, तुम घृणा से तुम दुनिया पर भार हो। सुसागर महाराज मधुर शब्दों में मैं प्राणियों को परिग्रह भार से मुक्त होने का उपाय ही बता सकता हूं। परिग्रह में सारे पाप, लोभ है, परिग्रह में तृष्णा है, परिग्रह में हिंसा है, परिग्रह में क्रोध है, झूठ है, व्यसन है। परिग्रह से जुआ आता है, बेसर सेवन, परिस्थिति सेवन, शिकार, अहंकार आदि अनेक पाप बसते। अतः उन्हें समस्त पापों से मुक्त होने का मार्ग बताना ही उनके प्रति निष्काम सेवा है। और हम तो इतना ही भार हटा सके। तुम कह रहे हैं भार है, तो हम तो इतना ही कर सके। आगे, नंगे लुच्चे कहेंगे, बाली घृणा से चीखा। सुसागर महाराज मधुर शब्द, द्रव्य भाव से निर्विकार होने से आगम में हमें नंगा कहा गया है, और केस लॉन्च करने से लुच्चा भी कहती। तुम कितना सही बोलते हो बाली। प्रहलाद ढीठ कहेंगे, बेशरम, तुझे शर्म तक नहीं लगती, तुझे बुरा तक नहीं लग रहा कि हम तुझे अनाप शनाप कह रहे हैं। सुसागर महाराज बोले बड़ी मधुर शब्दों में, जब आप सही कहेंगे तो क्रोध क्यों आएगा? सोचो, मुझे इतना आनंद आता है इस कहानी को पढ़ के, सुना के, लिख के, मैं बता नहीं सकता कितने समय में लिखाई होगी। जब वही चिंतन चल रहा था रात दिन, उठते बैठते सोते वही दशा दिखाई दे रही, कोई कुछ भी बोले। देखो, जब आप सही कहेंगे तो क्रोध क्यों आएगा? आपने अभी तक मेरा अपमान किया ही कहाँ है? सत्य बात सुनकर तो आनंद ही होगा, यही तो सियाद बात का आनंद है। तुम कह रहे हो मुझे शर्म नहीं आती, और मैं कह रहा हूं मैं शर्म सहित हूं। शर्म माने सुख, शर्म माने सुख, मैं सुख सहित हूं। और ढीठ था जो आत्महित में नहीं लगकर भोगों में फंसा हुआ था। अब तो मैं दृढ़ हूं, कठोर और क्रूर नहीं, और ढीठ भी नहीं, कठोर और क्रूर भी नहीं, ढीठ भी नहीं। अब तो मैं दृढ़ हूं। नमुची धमके भरे स्वर में, मैं आज रात में तुझे देख लूंगा। सुसागर महाराज, मैंने तो तुम्हें अभी देख लिया। क्या देख लिया? देख लिया, क्या देख लिया? राजन के सामने कुछ नहीं कह रहा बनना। सुसागर महाराज बड़ी मधुर शब्दों में, आप इस क्रोध के भी अकर्ता हैं, ये देख लिया। आप शीघ्र ही भगवान बनने वाले हो, समस्त पापों से मुक्त होने की योग्यताधारी होने से भव्य हो, जी देख लिया। नमुची, राजन चलिए, अब यहां एक पल भी रुकना श्रेष्ठ नहीं है। श्री धर्म धन्य है ये मुनि शिरोमणि, इनके गुरु तो अवश्य ही परम संयमी अकंप होंगे। परम संयमी अकंप होंगे इनके गुरु। जब शिष्य इतना गुणवान, विनयवान, गंभीर हो, तो इनके गुरुदेव का तो कहना ही क्या।
नहीं राजन, मैं इनके ढोंग को सारी जनता के सामने प्रकट करने तक का समय चाहता हूँ। मैं इनके छल से उज्जैनी की रक्षा करना चाहता हूँ। शीघ्र ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये तुम पुरानी वाली ले आए कहानी, अपडेट वाली डालते आज वाली, ऐसे तो आदि नहीं आई हमें। अलर्ट रहो, पूछ लेते लेकिन कितनी पुरानी है तुम्हारी, तो आदि नहीं है मेरा। कोई बात नहीं। उसमें उसमें लिखा है, हाँ तुम पार्वती को नहीं मानते, शंकर पार्वती को नहीं मानते, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते, गणेश जी को नहीं मानते, लक्ष्मी जी को नहीं मानते। एक का प्रश्न किया उन्होंने और उन्होंने सबके समाधान दिए उसमें। गण के अधिपति होने से गणेश, देखो हम नमस्कार करके दिखा रहे, तुम गुण गण मणि गणपति गणत न पावई पार श्रुत स्वल्प दो श्रुत स्वल्प मति किम कहे नमो त्रियोग समा। अब खींच गए विचार, इन्हें तो गणेश जी को नमस्कार कर दो। अरे हमारे भगवान गणों के ईश्वर होने से सर्वज्ञ हैं और सर्वज्ञ के ज्ञान लंबोदर में, ज्ञान लंबोदर में तीन लोग तीन काल की सारी पर्याय झलक रही हैं, उससे बाहर कुछ नहीं है। अब बेचारे सिर पिटा गए, कुछ कह ही नहीं पा रहे। सरस्वती की पूजा नहीं करती। अरे केवल ज्ञान रूपी सरस्वती ही वास्तविक सरस्वती है। उसके चार अनियोग रूपी चार हाथ हैं, चार वेद हैं, हंस वाहिनी है, हंस वाहिनी है। भेद विज्ञानी के सिर माथे ही जिनवाणी विराजमान होती है। भेद विज्ञानी हंस क्या करता है, नीर चीर भेद विज्ञान कर लेता है। उन्हें ऐसे बढ़िया बढ़िया उत्तर उसमें लिखे थे और तुम लोग पढ़ लेना लेकर के, अब तो ये हो सकता समझ आया। तो उन्होंने कहा तब शंकर पार्वती ब्रह्मा विष्णु, अब मत कर, अब ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानती। उन्हें सबके जवाब दिए उसमें। हमारा कहने मतलब तो समझ गए होंगे कि हमें किसी भी कीमत पर दुखी नहीं होना। स्यादवादी सो दुखी नहीं और दुखी सो। अरे इन घटनाओं को देखना सीखो। फिर कह रहा हूं शास्त्र पढ़ते समय अनेकांश स्यादवाद नहीं लगाना है, उल्टा मत लेना, मात्र शास्त्र पढ़ते समय ही नहीं लगाना है। हमारे दैनिक जीवन में खाते पीते उठते बैठते बोलते चलते तब लगाओ, अब लगाओ, आनंद करो। सुनो, दुखी होना हार है और आनंदित रहना हमारी जीत है। लिख लो, तुम्हारी जीत का पैमाना क्या है? तुम्हारी जीत का पैमाना क्या है? प्रसन्न रहना। प्रसन्न वही रह पाएगा इनने मेरे से कुछ नहीं कहा। समय साजी गाथा बोलो, शब्द मुझसे नहीं कहे तो हमको सुनाओ। उनमें जितनी योग्यता है वैसा बोलते, हमारा क्या कर रहा है? समझ में आया? आगे का सुना दें आप। बहुत अच्छा है एकदम। गुरु और शिष्य का स्वरूप देखो, इसमें बहुत सुंदर स्वरूप है। आचार्य श्री के चरणों में आहारचर्या का प्रतिक्रमण करते हुए सुरत सागर जी ने मंत्रियों से हुए संवाद विजय की जानकारी भी आनंद भाव से दी। जानबूझ के वचन डाला है, जानकारी आनंद पूर्वक दी। परंतु गुरु का बदन शांत, विरक्त, उदास और गंभीर देखकर सहम गए। उन्हें अपनी गलती का भान होने लगा। ओह, राह चलते मुझे उनसे चर्चा नहीं करनी चाहिए थी। सच है, धर्म द्वेषी यदि अपमानित हों तो भुजंग से भी भयंकर हो जाती है। अब मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, सर्व श्री संघ पर कोई संकट नहीं आना चाहिए। प्रभु, प्रायश्चित ही एकमात्र शरण है। आपसे विनय है, हे प्रभु, मुझे क्षमा नहीं दंड दीजिए। मुझे प्रायश्चित विधि से शुद्ध कीजिए। मैं उसी राजबीथी की ओर जाने वाली बीथी स्थित वृक्ष तले कायो सर्ग धारण करने की अनुमति चाहता हूं जहां मैंने विसंवाद किया है।
योग्य विकल्प पर आचार्य श्री के बदन पर प्राप्त प्रतिक्रिया शांत, स्मित और संतोष को प्रदर्शित कर रही थी। अनुमोदना सहमति जानकर दिवस के योग्य कृति कर्म करके सायं विवादित स्थान पर चले गए। उन्हें जाते हुए आचार्य अकंपन स्मित बदन देखते रहे। सचमुच ही श्रुत का सागर है मेरा शिष्य, कितना समझदार है। चरम शरीरी जो है, जिन शासन प्रभावना ऐसे ही शिष्यों से होती है। इतने में मोही ने जब प्रश्न किया, कहीं कुछ हो गया तो? एक प्रश्न उठा मन में, लेकिन उत्तर आया, नियत व्यवस्था में प्रश्न व्यर्थ गया। नियत व्यवस्था में प्रश्न व्यर्थ गया। उसकी रक्षा संग में छुपा करके भी तो की जा सकती थी। मोहिल फिर बोला, देखो पानी की लकीर जैसा। हाँ देखो कैसे उत्तर आ रहे, उसकी या संग की। मुस्कुरा दिए। प्रश्नों की लहरें आ रही थी और नष्ट हो रही थी। सचमुच ही श्रुत का सागर है मेरा शिष्य, कितना समझदार है। चरम शरीरी जिन शासन प्रभावना, ये पहले लिख बोल चुके हैं, डबल रिपीट हो गया, बहुत पुरानी प्रति है, कोई बात नहीं। फिर एक प्रश्न आया, शिष्य की रक्षा करना आचार्य का कर्तव्य है या नहीं? हाँ, परंतु कर्तव्य नहीं। शिष्यों की रक्षा करना कर्तव्य है, कर्तव्य नहीं। शिष्य देह है भी कब? जल्दी जल्दी बोले, क्या कह रहे? शिष्य देह है भी कब? और उसकी आत्मा तो श्रद्धा ज्ञान चारि से सदा सुरक्षित है। पुनः स्मित आ गया, कल देखो क्या होता है। मोह बोला, अंदर अंदर के विचार चल रहे, परिणमन के सिवा क्या होगा? कल क्या होगा? पानी की लकीर, परिणमन के सिवाय क्या होगा? सारी पर्याय नियमित व्यवस्थित ही तो होंगी। इधर सुस्त सागर राह में चलते हुए उनके उपयोग की स्वच्छता में आनंदकारी तरंगें उन्हें आनंदित कर रही थी। आइए हम भी उसमें अवगाहन करें। सुस्त सागर मुनिराज के मन में निरंतर संवाद चल रहा था। चरम शरीरी मुनिराज को कैसा भय! असहता के उदय से ज्यादा पीड़ा के निमित्त नहीं बन सकती। उपसर्ग हुआ तो, मर गए तो, घायल कर दिया तो। पहला उत्तर, असहता के उदय से ज्यादा पीड़ा के निमित्त नहीं बन सकते हैं, और सहता का उदय होने पर जिन शासन की प्रभावना हो जाएगी। सारे योग निश्चित ही हैं, मुझसे विवाद कहो या संवाद कहो, अब हो ही तो गया। और अब चूक मेरी चूक से यदि भारतवर्ष में जिन शासन पर कोई आँच आए, तपस्वियों मोक्ष मार्गियों पर कोई विघ्न या बाधा आए, यह तो अक्षम्य ही है। अतः अब चाहे जीवन जाए तो जाए, परंतु मुझे अप्रभावना का निमित्त नहीं बनना चाहिए। यूं तो किसी में एक परमाणु बदलने या एक भी पर्याय में फेरफार करने की सामर्थ्य नहीं। चतुर्थ काल बढ़ रहा है, मोक्षगामियों की धारा चतुर्थ काल के अंत तक निरावाज चलनी ही है। चलो, सही पाग निद्रा का सुंदर अवसर आ गया। ज्ञाता तो ज्ञाता ही रहेगा, मर गए तो? आयु निषेक क्षय से पूर्व कौन देह से दूर कर सकता है? मरना नहीं कहा, आत्मा को इस देह से दूर कब कर पाएगा कोई? आयु निषेक क्षय से पूर्व कौन देह से दूर कर सकता है? देह रहे चाहे अभी जाए, शायद जीवन हमारा है। योग्यता से ज्यादा पुरुषार्थ कैसे हो? भवितव्य को कौन बदले और क्यों बदले? और बदलती पर्याय को रोके कौन? समय से पहले समय से पूर्व कोई काम आज तक हुआ नहीं। मुझे नहीं लग रहा हमने लेट कर दिया, हमने गलती कर दिया, बहुत देर हो जाएगी, अब वहाँ काम बिगड़ जाएगा। नहीं नहीं, समय से पहले और समय से पूर्व कोई काम आज तक नहीं हुआ है। अब वो सतत आनंददायिनी जिनवाणी मेरे हृदय में सदा प्रकाश कर रही है। क्या कह रहे? प्रकाश कर रही है। कितना कॉन्फिडेंस का वचन है। फिर मुझे क्या चिंता, आनंद सरोवर में सतत आनंद भोगो रे। भयभीत होकर नहीं जा रहे, डरते डरते नहीं जा रहे, कांपते कांपते नहीं जा रहे। अब क्या हुई है, चार लोग अपन अकेले क्या हुई है। मुक्ति की भी क्या अभिलाषा,
मुक्त स्वभाव, मुक्त ध्रुव स्वभाव के वेदन में अब कमी नहीं कुछ दिखलावे। अच्छा रहे तो साथ ही मुनि संग में आराधना करेंगे, अन्यथा सिद्धालय में तो अवश्य मिलेंगे। अरे और भी कायुसर में विराज गए। कायुसर में विराज गए माने अब आत्मा में रम गए, काया का त्याग हो गया। सुना हूँ और आगे बोर तो नहीं हो रही इसमें, बंद कर दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो इसके कुछ कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्षण हैं इसमें, उस दिन का दृश्य दिखाऊंगा आपको। वैसे उपसर का भी बहुत अच्छा है, उपसर का दिखाई देता हूँ। जब चारों मंत्री अपने घर पहुंचे तो आज उनकी कृष्णलेश्या बरत रही थी, मुख्यतः से कृष्णलेश्या। और कृष्णलेश्या में मरने मारने के भाव आते हैं, है ना। देखो उनके परिणाम कैसे हो रहे हैं। इधर मंत्री प्रासाद में राजा के सामने अपमानित मंत्री बाली का मन न भोजन में लग रहा था न पत्नी में, वे बिना ईंधन के ही जल रही थी। मानसिक वेदना का पार नहीं था। कृष्णलेश्या में राज मर्यादा, नीति, न्याय, भोग, अपयस, भूत भविष्य, कर्म बंध, कर्म उदय कुछ भी तो नहीं सूझता। कृष्णलेश्या में इतना कुछ नहीं सूझता। न राज मर्यादाएं दिखती हैं, न नीति दिखती है, न न्याय, न भोग, अपयस, भूत भविष्य, कर्म बंध कुछ नहीं दिखता, न कर्म उदय। सो ना ही सूझा। बाली के महल में रात्रि में सुंदर कामनी पत्नी श्रृंगारित होकर आई। वह गीत गा गा कर अपने स्वामी को प्रसन्न करने का उद्यम करने लगी तो बाली चीखा, वसुंधरी चुप रहो। वसुंधरी विनीत स्वर में, हे स्वामी आज आपको क्या हुआ है? मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो कृपया मुझे इंगित करें या दंड दें, मैं अपने में सुधार अवश्य करूंगी। मुझे अपने स्वामी का बदन मिलान देखने का संस्कार नहीं है। मैं अपने पति का मुख मुरझाए हुआ देखने का संस्कार मेरे में नहीं है। बाली पुनः चीखा, तुम अभी जाओ, आज की रात मुझसे बात करने का परिणाम अच्छा नहीं होगा। फिर ना कहना मैंने तुम्हें चेताया नहीं। कृष्णलेश्या के परिणाम में कैसा होता है देखो। स्वामी इतना उत्तेजित तो मैंने क्रूर सिंह से घायल होने पर भी नहीं देखा था आपको। आपने तो अनेकों शत्रुओं को पराजित किया है। आज जरूर कोई बड़ी बात हुई है। मैं आपके साथ ही सदा रही हूं। मुझे बताओ मैं आपकी प्रसन्नता के लिए क्या कर सकती हूं। बाली अपमान से फटा जा रहा था। आज एक नंगे आदमी ने मेरा अपमान कर दिया। मैं जी नहीं सकता हूं। मैं उसे मारूंगा या मर जाऊंगा। कृष्णलेश्या के भाव। और कोई चारा मेरे पास नहीं है। ओहो, हाथ पर हाथ मारकर झुंझलाता हुआ कक्ष में चक्कर लगाता है। तुम सो जाओ प्रिय, आज मैं तुमसे वंचित रहूंगा। वसुंधरी सच है। आकुलता अलौकिक सुख की तो बात ही क्या, लौकिक सुख का भी घात कर देती है। आकुलता अलौकिक सुख की तो बात ही क्या, समस्त लौकिक सुख से भी वंचित कर देती है। आज आपने ढंग से न कुछ खाया, ना ही मनपसंद रसाहार लिया, न एक भी दाना मेवा का लिया। मेरे सुंदर रूप को एक क्षण भी नहीं निहारा। मेरे गीत संगीत पर ध्यान नहीं गया आपका। इतना सुनते से भड़क गया वो और उसने सब पत्नी को पकड़ कर दीवार पे दे मारा। जा मर, कहा ना एक बार, आज मेरे से दूर रहे। अपने आप को समझती क्या है रंबा, बड़ी आई मुझे आनंद देने वाली। और पांव पटकते हुए कक्ष से बाहर चला गया। वसुंधरी की चीख पुकार, संतान एवं दास दासियां, संतान चीख पुकार सुनकर संतान और दास दासियां आ गए। उसे संभालने की चेष्टाएं करने लगी। उसका सिर फट गया दीवार से टकराने के बाद, खून निकलने लगा। आवश्यक उपचार करने लगी। बच्चे वहीं बिलखने लगे। बृहस्पति, अब जो दूसरा बाली हो गया, अब बृहस्पति के घर में क्या हो रहा है वो देखो। बृहस्पति अपने भवन में महाकुपित हो रहा था। माता पिता उसे बात से समझाने का प्रयास कर रहे थे। पिताजी बेटे मान जाओ, ये सब अपने परिवार के सम्मान आजीविका के लिए ठीक नहीं कर रहे हो। तुम्हें अपने काम से काम रखना था।
राजा कुछ भी करेगा साधु के साथ, तुम क्यों चक्कर में पड़ी? माता, राजा चाहे जिसे नमस्कार करे, तुम्हें क्या? हम अपनी मान्यता के लिए स्वतंत्र हैं। मैं तुमसे बलात् जैन धर्म मानने को तो नहीं कह रहा था ना। बृहस्पति, मैं नंगों का प्रभाव खत्म करना चाहता हूं। वह जोर से चीखा। पिताश्री, अरे वे तो स्वतः ही विहार कर जाएंगे, मैं उनका शाश्वत विहार कराना चाहता हूं। नहीं बेटा, तुम ऐसा नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए। देखता हूं मुझे कौन रोकता है। बेटी, पाप से डरो, जो गलत होगा वह अपनी सजा अपने आप भुगतेगा। बृहस्पति, आप कायरों की तरह राजा की सेवा करते रहे, तभी तो अन्यवादी उज्जैन में जड़ जमाते रहे। घृणा से बोल पड़ा, मैं जा रहा हूं, आप कल सुबह देखना। बाप ने रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ने का प्रयास किया। मां रुदन करने लगी और दरवाजे पर अड़ गई। पत्नी बच्चे असमंजस में किम कर्तव्य विमूढ़ हो रही थी। पत्नी आग्रह से बोली, मान जाओ, तो पत्नी को ठोकर मार दी, बच्चों को धक्का दे दिया, हट जाओ मेरे रास्ते से। माँ को पीट दिया, पिता के सिर पर तलवार की मुट्ठी का वार कर दिया। वे घायल होकर गिर पड़ी और चारों रुदन का स्वर सुनाई देने लगा। पत्नी, नाथ, बड़ों के अनादर से चिर संचित पुण्य भी साथ छोड़ देता है। क्या कहा? बड़ों के अनादर से चिर संचित पुण्य भी साथ छोड़ देता है। आज तक आपने बड़ों की आज्ञा का आदर किया है। सभी बिलकते रह गई। इधर नमुची के प्रसाद, अब नमुची के घर में देखो कृष्णलेशा में क्या हुआ। इधर नमुची के प्रसाद में पत्नी के द्वारा बहुत मनाने पर जैसे तैसे अनमने मन से भोजन को तैयार हुआ तो गर्मा गर्म पूरी की भाप से उसकी उंगलियां जल गईं। गर्मा गर्म पूरी में उंगली डाल दी फोड़ने के लिए, सो भाप लग गई। गर्म खीर का कटोरा लेकर सीधे ही पीने का प्रयास किया तो जिब्बा जल गई। सो नौकर स्मित करने लगा, मुस्कुराने लगा देख करके। सो गुस्से में खीर उसके चेहरे पर दे मारी। थाली कटोरियां उठा उठाकर उस पर बरसा दी। नमुची नौकर पर चिल्लाया, हंसता है मेरे ऊपर? नालायक, स्वामी द्रोही कहीं का, किंकर की तरह रहो। अब भी वे क्रोध में अनाप शनाप बके जा रहा था। नौकर का चेहरा खीर से जल गया, वहां फपोले पड़ गए, उसकी आंख की पुतलियों पर खून छा गया। वह तड़प रहा था। अन्य किम करता विमूढ़ खड़े थे। नमुची पांव पटकता हुआ चला गया। तब सबकी जान आई। नौकर पर पानी डालकर उसे बचाने की कोशिश की गई। घाव पर पट्टी बांधी गई। शीतल घी हल्दी का लेप लगाया गया। इधर प्रहलाद के प्रसाद में बच्चे क्रीड़ा कर रहे थे। चौथा मंत्री, मैं उन पर चीखा, शांत रहो, जब देखो जब क्रीड़ा, जब देखो जब क्रीड़ा। कोई काम सीखा तुम लोगों ने? छोटी सी बच्ची कृष्णा इटलाती हुई उसके पास आई। बापू, आप भी हमारे साथ तेलो ना, दे तो भैया ने रथ बनाया है, आप भी उसकी बारात में तलोगे ना। बच्चे तोतली वहां से। प्रहलाद, दूर हट, बड़ी आई बारात में चलोगी ना। हरि एवं किशन भी बापू को बारात में चलने का मनाने आ गए। उसके बच्चे थे, मनाने आ गए। हरि एवं किशन, आप भी चलोगे, मम्मी भी चलेगी, माँ भी चलेगी। वे ताली बजा कर उछलने लगे। प्रहलाद का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आपको चारों प्रसंग अलग अलग इसलिए दिखा रहे कि कृष्णलेशा में ऐसी स्थिति हो जाती। चीखते हुए, शांत रहो। बच्चे समझ नहीं पा रहे थे आज बापू इतना क्यों चीख रहे। प्रहलाद, पढ़ने बैठ जाओ। क्या? एक बच्चा बोला, क्या? धर्म, वो तो हम सुबह पढ़ चुके। तो कर्म, वो तो हम कर चुके सुबह। तो गणित, व्याकरण, रसायन, उसके तो शिक्षक पढ़ाकर भी जा चुके हैं। तो आगे का पढ़ो, उसकी किताब नहीं है। तो पीछे क्या पढ़ो, वो तो हमको सब याद है, पूछ लो। प्रहलाद, ओफो, क्या आफत है। सभी बच्चे निरपराध भाव से हंसने लगे। तो उसे खींच आ गई। उसने बच्चों को धुन डाला। बच्चे बिलखने लगी। हरी जमीन पर लोट लोट कर बुक्के फाड़ कर रोने लगा। मोहन भागकर अपने को बचाने चला गया, परंतु कृष्णा माँ को पुकारने लगी, बापू ने हमें माला मम्मी। तो वह कहते कहते आंसू दोनों हाथों की हथेलियों से पहुंच रही थी, नन्ही हथेलियों से पहुंच रही थी, और माँ की ओर बचाने की मुद्रा में बाहें फैलाकर रो रही थी। कृष्णा, बापू खराब हैं। प्रहलाद, खराब हैं, ले मर। गुस्से में एक लात उसे दे मारी। बच्ची दूर तक घिसट गई। शरीर पर अनेक खरोंच आ गए।
आ जाने से बिलखने लगी। प्रहलाद का यह कृत्य उसके व्यक्तित्व एवं यश के एकदम विरुद्ध था। वह पत्नी की डांट सुनते हुए पांव पटकते हुए कक्ष से बाहर चला गया। दिन भर पत्नी और बच्चों से आंखें नहीं मिला पा रहा था प्रहलाद। आनंद के स्रोत बच्चे आज दुख के अंगारों से भांस रहे थे। कृष्ण लीला में अच्छा भोजन नहीं भाता, अच्छे बच्चे नहीं भाते। क्या लिखा था? किले से चित्त में अलौकिक सुख तो छोड़ो, लौकिक सुख से भी वंचित रह जाता है। रात्रि के 2 प्रहर बीत चले थे। निद्रा चारों मंत्रियों के नेत्रों से दूर ना जाने कहाँ पलायन कर गई थी। चारों एक मत होने का प्रयास कर रहे थे, करें तो क्या करें। राजा ने व प्रजा ने इस हत्या का जिम्मेदार यदि अपने को माना तो बचाव कैसे करेंगे। आज ही तो मुनि से विवाद में हारे और आज ही उनकी हत्या कर देंगे तो बात तो बिगड़ेगी ही। बाली, आज नहीं तो कभी नहीं, समझे? अपमानित होकर जीने से भली है मृत्यु। राजा फांसी देगा तो हम कहेंगे शास्त्रानुसार राज्य चलना चाहिए, पहले हमें शास्त्रार्थ में पराजित करो। हम शान एवं धर्म भक्ति की मौत मरना चाहते हैं, हम मरकर भी अमर हो जाएंगे। कृष्ण से हम कैसे भाव आते हैं? हम मर करके भी अमर हो जाएंगे। मृत्यु तो एक दिन सबको आनी है। चारों की एक सी दशा थी। चारों की आज परिजनों से नहीं बनी थी। किसी ने क्रोध में अपनी पत्नी और बच्ची को ढूंढ डाला था, किसी ने नौकर पर गर्म भोजन से भरी थाली दे मारी, किसी ने अपने माता पिता पर ही हाथ उठा दिया। हाय, मन में बुरा लग रहा था। आज हम सभी कैसा व्यवहार कर रहे हैं, परंतु समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अब तो मारने मरने पर ही चैन मिलेगा। चलो चलते हैं जंगल में, उन सब नंगों को ठिकाने लगा देते हैं। बृहस्पति विक्षिप्त स्वर में बोला। चारों तलवार लेकर चले। चारों को आज प्रातः से ही अपशगुन हो रही थी, परंतु तीव्र कसाय में अंधे व्यक्तियों को कुछ भी हिताहित नहीं भांसता। रास्ते में बाली ठोकर खाकर गिर गया, उसके घुटने छिल गए। कुछ आगे जाने पर नमुची अंधकार में नीची एक डाल से टकरा गया, एक नीची डाल से टकरा गया। आँख के ऊपर व्रण हो गया, घाव हो गया, रक्त की धार निकल पड़ी। हृदय तो सभी के काँप ही रहे थे। बृहस्पति के दिल में दर्द उठाया था, फिर भी दबाकर चला जा रहा था। प्रहलाद के जूते में एक बड़ा कांटा घुस गया था, जो पैर अंदर तक धंस गया था। चलना असह्य होने पर भी वह क्रोध में चला जा रहा था। सच है, विपरीत बुद्धि में अन्य द्वारा दंड देने की आवश्यकता ही नहीं होती। क्या कहा? क्रोधांध बुद्धि स्वयं ही स्वयघाती हो जाती है। क्या कहा? और परघात में निमित्त हो सकती है, निमित्त हो सकती है परघात में, लेकिन स्वयघात में तो समर्थ हो ही जाती है। आज जैसा अपमान भोगों से वंचित रहना, अपने ही परिवार से रिश्ते बिगड़ना, यह सब आज से पहले कभी नहीं देखा गया था। हर संकट में सारे परिजन साथ रहे थे, परंतु आज तो अपनी मति तक अपना साथ नहीं दे रही। जिस प्रकार एक दूसरे को सहारा देते हुए जंगल में पहुंचे, उससे पहले ही रास्ते में ही उन्हें एक काली छाया दिख गई। पहले तो दूर से देखकर डर गए, फिर स्थिर मुद्रा देखकर हिम्मत आई। निकट जाकर देखा तो रात्रि के प्रकाश में भी वे स्पष्ट देख पा रहे थे कि वही नंगा साधु ध्यानस्थ है। एक बार तो आश्चर्य हुआ कि इतनी ठंड में रात्रि में तीसरा प्रहर बीतने को है, ये स्थिर आसन में खड़ा है, ध्यान कर रहा है, इसे मरने का भय नहीं है, ठंड का डर नहीं। कैसा सुंदर जवान शरीर और कितना शांत मन। धन्य है इस कामदेव को जो साक्षात जिंदेव सा दिख रहा है। मन को शांत हुआ। स्वरूप सरोवर में आकंठ मग्न सुर सागर जी। बाली हर्ष से चिल्लाया, अच्छा हुआ ये नंगा दुष्ट यहीं मिल गया, ये खुद मरने को आ गया। हा 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 हा, हंसने लगे चारों लोग। आज के बाद किसी नंगे साधु की हिम्मत उज्जैनी आने की नहीं बढ़ेगी। कल ही तेरे सारे साथी डर के मारे भाग खड़े होंगे। सूरज सागर जी को मंत्रियों का स्वर सुनाई दिया, अट्टहास सुनाई दिया। अंदर से आवाज आई, पधारो भाभी सिद्धो। क्या आवाज आई? जरा सोचो, ऐसे वातावरण में आपको क्या
आपकी काल लब्धि भली हो ना रही। सो सागर जी सोच रहे थे, अब बस तूने हमारा अपमान करके ठीक नहीं किया। बोल, तू किसके हाथ से मरना पसंद करेगा? मरना तो पड़ेगा ही। इस समय राजा भी नहीं है और ना ही तेरे गुरु। हाँ हाँ हाँ, कौन बचाएगा? आओ आओ, आप बड़े हो बाली, आप ही सबसे पहले वध करने के अधिकारी हो। नहीं, इसमें छोटा बड़ा क्या? मारो साले को, लो हम सब एक साथ मारते हैं। 1 2 3, और हाथ एक साथ उठे और ऊपर के आकाश में ही टंगे रह गए। अरे ये क्या होगा? हाथ हिल ही नहीं रही, तलवार हिल तक नहीं रही। सुरसागर मुनिराज विचार कर रहे थे, अरे बाढ़ तो किया ही नहीं, कुछ हुआ क्या? लगता है कीलित हो गई। अरे वृथा ही सुबह तक कष्ट पाएंगे। देखो करुणा की धारा। चलो, अनंत कष्ट के सामने ये कष्ट कोई खास नहीं। चारों चीखने लगी तो वाणी भी अवरुद्ध हो गई, जिब्बा बाहर निकली ही रह गई। लात मारने को हुए तो पांव भी उठे रह गई। दूसरे हाथ से उपायांतर करना चाहा तो वह भी हाथ में मुड़ा, हवा में मुड़ा रह गया। ओ, ये जादूगर है या किसी देव का प्रकोप? ये तो हिला भी नहीं, और कैसा अप्रभावी, शांत, साधना में मग्न। ये इसका काम तो नहीं दिख रहा है। चारों मंत्री सोच रहे। सुरसागर अंदर में विचार कर रहे, कर्मोदय में वृथा ही अपयश के शिकार होकर आदि अर्थात मानसिक कष्ट के शिकार होंगे, परंतु इसमें मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता हूँ। स्वयं किए जो कर्म सुवासो, फल निश्चय ही वे देते। करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। चलो, आत्महित में सावधान होने का एक अवसर तो मिलेगा ही। कीलित ही हुए, चाहे तो लाभान्वित हो जाए। करुणा से एक और विचार आया। बाली बोले, सोच रहे बाली, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, क्या आपको कुछ दिख नहीं रहा है? आप कहाँ हो? हमें बचाने का काम आपका है। हम तो आपके भक्त वत्सल हैं, फिर आपकी करुणा कहाँ पलायन कर गई? आप तो भक्त वत्सल हैं, फिर आपकी करुणा कहाँ पलायन कर गई? हे 33 करोड़ देवी देवताओं, शीघ्र आओ। हम तो आपके धर्म नाम का ही प्रभाव करना चाहते थे। हमारे मन में स्वयं की ख्याति लाभ पूजा की चाह तो थी नहीं। सच्चे मन से पुकारने वाले की पुकार तो आप सुनते ही हो। यदि हम मारे गए तो जैन धर्म का प्रभाव हो जाएगा। हम मारे गए चारों मंत्री, और वेदों का अपयश होगा, और आपका भी तो सम्मान प्रजा में घटेगा। चारों के मस्तिष्क में नाना प्रकार के विचार कौंध रहे थे। तभी विचार आया, वे धर्म का प्रभाव भी करने कहाँ चले थे? पहले क्या कह रहे थे? हम तो धर्म की प्रभाव न के लाए थे, अपनी ख्याति लाभ के लाए तो आए नहीं थे। फिर अब सोच रही, अरे अपन धर्म की प्रभाव करने कहाँ चले थे? उनके दिमाग में तो बदले की भावना थी। भगवान को स्मरण बंधन करके चलने में सफलता मिलती है, समझिए कुछ। कृष्ण लीला में मंगलाचरण नहीं होता। जब घर से अच्छा काम करके निकले थे, धर्म की करके, तो भगवान को नाम लेके चलते, सो वो तो लिया नहीं उन्होंने। उन्हें अपने घर के दृश्य याद आने लगे, किस तरह पत्नी को घायल अवस्था में छोड़ आए, संतान बिलख रही थी, माता पिता बेहोश हो गए थे, नौकर के चेहरे पर फपोले पड़ गए थे, प्रातः से अपशगुन हो रहे थे, दूध घी का ढुलना, गाय का मरण, बिल्ली का रास्ता काट जाना, काल चौगड़िया में लक्ष्य पूर्ति के लिए निकलना असफलता की निशानी है। कौन से चौगड़िया में निकली थी? कहा? ओ, अब एक साथ मस्तिष्क में छा रहे, ये सब पहले क्यों नहीं सूझा? अब तो माता पिता पत्नी ने सबने रोका। ओ, यही तो आप है। देखो पहले क्या था, सूझा नहीं, और जब समझाने वालों की याद आई कि मैं रोक रही थी, तो अब क्या याद कर रहा है? देखो, माता पिता पत्नी सबने रोका। आज यही तो आफत है, अनेकों बार का चलती हुई नहीं टोकना चाहिए। समझाने वाले मेरे तो अब क्या कह रहे, टोकना नहीं चाहिए, परंतु सुनता कौन है? प्रातः भोर की पहली किरण के आगमन से पूर्व ही लोग क्षिप्रा नदी के किनारे भगवान का नाम पुकारते हुए आने लगे। कोई निवटने लोटा लेकर आया था, तो कोई हाथ में स्नान के वस्त्र, कोई दौड़ लगाकर अपने जीवन में ऊर्जा भरने का प्रयास कर रहा था।
श्वेत दाढ़ी वाले दंडी साधु सूक्ष्म लंगोट बांधे संविदा लेने आ रहे थे, तो कुछ महिलाएं पूजा के फूल चुनने आई थीं। कुछ और प्रकाश हुआ, प्राच्य दिशा लाल हो रही थी, मानो इस दृश्य को देखते ही दिशाएं क्रोधित हो उठी हों। सभी की नजर एक साथ ध्यानस्थ साधु एवं कीली चारों मंत्रियों पर पड़ी। मुंह से एक साथ हाय, ऑफ, अरे निकल पड़ा। कुछ ने मंत्रियों को पहचान लिया, कुछ ने क्रूरता का निंदा पुराण, कुछ ने आलोचना शुरू कर दी, कुछ ने शिकायत के स्वर में वार्ता व्यापार प्रारंभ कर दिया। कुछ मुनिराज की आत्म ध्यान आत्म साधना की प्रशंसा करने लगे और प्रणाम करने लगी। मुनिराज का गुणगान करने लगी। अश्वारोही सैनिक के द्वारा यह समाचार राजन तक पहुंच गया। चारों ओर हास परिहास, आलोचना, घृणा, रति, अरति, भय, शोक, जिज्ञासा, सारी कसाएं अपना प्रदर्शन कर रही थी। सुरसागर जी मन ही मन विचार कर रहे थे, अरे आत्माज्ञान दशा में मैंने भी ऐसे कितने पाप किए, अनादिकाल खोया है। मेरी ओर से तो शायद क्षमा थी, है और रहेगी। जीव को स्वभाव के समीप से न देखो, 14 नंबर की गाथा। इस कहानी में 14 नंबर की गाथा का पूरे 5 दृष्टांत आए। स्वभाव के समीप से न देखो तो दुष्टता, क्रोध, अनादर, अपमान, पापीपना भूतार्थ भाषित होते, परंतु इन भावों से भिन्न एक ध्रुव स्वभाव के समीप जाकर देखो तो जीव तो सदा भाव कर्म से असंयुक्त ही शोभायमान हो रहा है। इन्हें यह समझ में आ जाए तो आनंद हो जाए। एक दिन इनकी भी काल लब्धि आएगी, भवितव्य अनुसार बनाव अवश्य बनेगा। फिर यही जीव बीत राग दशा में कैसे सोवेंगे? बोलो भाई, क्या सोच रहे वे? अपन का सोचते बढ़िया केलित हो गए, अब आएंगे लोग, अब राजा दंड देगा, अब देखना क्या होगा। वे क्या सोच रहे हैं? यही चीज जब बीत राग की दशा में होंगे तो कैसे सोवेंगे। सुनो आगे कितनी बढ़िया बात, चिरकाल तक मोक्ष महल में इनके संग रहेंगे। अनंत अतीन्द्रिय सुख सागर में मग्न रहेंगे। रहिए अनंत काल यथा तथा से पढ़। कैसे आनंद का स्वर होगा अंदर। आज उज्जैनी की सारी दिशाओं से जन प्रवाह मानो जल सरिता की भांति एक ही दिशा में बह रहा है। समझ गए? चारों दिशाओं से, मोहल्लों से, गलियों से, सड़कों से भी कहाँ है सब पब्लिक? शिप्रा नदी के किनारे हर बीथी से नर नारी, बाल बच्चे, अश्वारोही, रथारोही, गजारोही, बैलगाड़ी, जिसके पास जो साधन था उससे बड़े चले आ रहे थे शिप्रा नदी के किनारे। साधन विहीन प्रजा अपनी संतानों को गोद में उठाकर, कंधे पे बिठाकर, कैया लेके कुछ संतान की उंगली थामे शिप्रा नदी के किनारे चले आ रहे। जैन श्रावक समूह आज जिन मंदिर जाना भूल गया, और समूह के समूह ढोल मंजीरे नगाड़े लेकर भक्ति तान छेड़ते हुए जमा होने लगे। इस शोर में पक्षियों के कलरव विलुप्त हो गए, अथवा तो मानो गोरैया, मैना, तोता, कोयल, बंदर, गिलहरी, टिटैरी, मुर्गी, चूजे सभी मानो मुनि भक्ति में लीन होकर गा रहे थे। अपमान का बदला लेने आए चारों मंत्रियों को उपसर्ग करते देख देव ने किलित कर दिया, अथवा तो नगर जनों के सामने अपराधियों को लाया जा सके इसलिए मानो देव ने उन्हें मारा या सताया नहीं होगा, अथवा तो आयु कर्म बलवान होगा, अज्ञानियों को मारने से क्या लाभ, ऐसा सोचा होगा देव ने। उनमें सुधार होना ही तो मात्र देवों को इष्ट रहा होगा। कितने प्रकरण आ गए? आयु होगी, सुधार हो जाए तो अच्छा है। असहता अपयस का उदय इतना ही रहा होगा। चारों की पत्नियां, माता पिता, परिजन आदि घायल अवस्था में भी यहां आकर बिलख रहे थे। राजा, रानी, नगर सैनिक, अन्य अमात्यगण आदि उपस्थित थे, परंतु किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था। विमर्श परामर्श का दौर चल रहा था। सबने एक साथ मुनिराज से क्षमा याचना की। तब एक सुंदर देव प्रकट हुआ, उसने मुनिराज को प्रणाम किया और रत्नों से पूजा की। अरे देव द्वारा नमस्कार, इससे मैं कहाँ बड़ा हुआ? सारे जीव भव्य हैं,
इस घटना के निमित्त से कितने जीव अपने भाव अनुसार पुण्य पाप बांध लेते हैं। यह भी भव्य जीव हैं। अतः जिन शासन प्रभावना में निमित्त बनने का भाव उसे आया होगा। कौन को? देव को। सबकी अनुनय विनय सुनकर देव ने उन्हें उकील दिया। उकील दिया समझ गए? कील का विलोम, उकील दिया। परंतु भविष्य में कभी भी किसी भी साधु की साधना में बाधा नहीं डालने की चेतावनी देकर संकल्प करा के अंतर्धान हो गया। सुरसागर जी ने ध्यान से निवृत्त होने पर प्रथम दृष्टिपात में ही राजन के अश्रुपूरित नेत्र देखे, पश्चाताप युक्त अनुनय विनय के भाव देखे। दायां हस्त कमल उठाकर स्वस्ति राजन। राजा ने चारों को बंधन युक्त करने का आदेश दिया और मृत्यु दंड दिया। सभी ने मंत्रियों की भर्त्सना की। सुरसागर जी ने सुना, मृत्युदंड की राजन की घोषणा से प्रजा में उठता घृणा का ज्वार देखा। अरे क्या एक अहिंसक आत्मसाधक के सानिध्य में ही हिंसा? यह तो कलंक का इतिहास बनेगा। भले ही कोई आत्मा आराधना ना करे, परंतु विराधना तो नहीं होनी चाहिए। दुर्लभ मनुष्य भव पाकर सुधरने का अवसर तो मिलना ही चाहिए। मुनिराज ने भूले हुए भगवान आत्मा को भव्य जानकर, अल्पकाल में सुधार होते देखकर अवधि ज्ञान में कहा, शांत हो राजन। ध्यान रखना, मुनिराज किसी को बचा नहीं सकते, दंड देने को भी नहीं कह सकते और क्षमा करने के लिए भी नहीं कह सकते मुनिराज। तो भाषा ध्यान से सुनना। शांत हो राजन, क्षमा करना ही बड़ा दंड है। क्या कहा? क्षमा करना ही बड़ा दंड है। चारों मंत्रियों के आश्चर्य का पार नहीं रहा। हमने तो महाअपराध किया और ये हमें क्षमा कर रहे हैं। अंदर में फेरा करने जन्म लिया। नहीं, हमें इनकी दया की जरूरत नहीं है, हमें आप दंड दे सकते हैं। अब देखो, वे खुद ही अकड़ गए। अब क्षमा का क्या होगा? सुरसागर विचार कर रहे थे, मेरे पापोदय में तो ये निमित्त मात्र थे। राय चलते हुए वार्ता करने का अपराध तो मुझसे हुआ था। जब मुझे ही उदय में शिकायत नहीं, तो आप वृथा ही क्षोभित ना हो राजन। समझ गए? अज्ञान दशा में किससे चूक नहीं होती। इन्हें अपनी भूल सुधारने का अवसर मिलना ही चाहिए। योग्य मंत्री राज्य के लिए रत्न समान होते हैं। प्रकृति ने इन्हें पर्याप्त दंड दे ही दिया है। मुनिराज के मुख पर स्मित आ गया। राज दंड भी तो मिलना चाहिए। राजन ने विनय से तर्क किया। सुरसागर, राजन, दुखी व्यक्ति को दुख की अभिव्यक्ति करने का अधिकार होता है। क्या कहा? दुखी व्यक्ति को दुख व्यक्त करने का अधिकार होता है, परंतु उसकी भी तो मर्यादा होती है स्वामिन। राजा बोला, सुरसागर, मर्यादा, दुख की अभिव्यक्ति की मर्यादा। उत्तर, वस्तु स्वरूप की मर्यादा पर्याप्त है। क्या उत्तर से गुजरा है? वस्तु स्वरूप की मर्यादा पर्याप्त है, वहां अन्याय हो ही नहीं सकता है। जो मेरे साथ हुआ मैं उसका अधिकारी था। आश्चर्य से आप? हाँ राजन, पापोदय के बिना बाह्य निमित्त अकिंचित कर ही होते हैं, और पाप के उदय में भी मात्र उन पर आरोप ही तो आता है। क्षमा करें प्रभु, सारी प्रजा के सामने मेरा न्याय ही भविष्य में इस प्रकार की घटना, दुर्भावना, दुष्चेष्टा की पुनरावृत्ति रोकने में समर्थ होगा। मैं आज बहुत दुखी हूँ। इन मंत्रियों को देखते ही आज की घटना के स्मरण मात्र से ही मैं क्षोभित हो जाऊंगा। मैं आज से इनका मुख भी नहीं देखना चाहता हूँ। इन्हें मेरे देश से जाना होगा, जाना ही होगा। आपकी करुणा से आज इनके प्राण तो बच गए, अन्यथा प्रजा इन्हें आज जीवित ही ना छोड़ती। मंत्री की ओर देखते हुए, जाओ, निकल जाओ मेरे देश से। उंगली उठाकर दूर दिशा की ओर इंगित करते हुए सीखा राजन। नागरिक आपस में बातें कर रहे थे। अमात्य पद के अयोग्य होते हैं जो अर्थहीन बातें करते हैं। धर्मांध व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष नहीं होते। धर्मांध व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष नहीं होते। धन से भ्रष्ट होने का स्वभाव वाला, सर्वप्रियता का अभाव, अभिमानी, द्वेषी, परपीड़क, ईर्ष्यालु व्यक्ति शासन सेवा के योग्य नहीं होता।
ऐसे लोग अमात्य पद के अयोग्य होते हैं। अमात्य कैसा होना चाहिए? जितेंद्रीय हो, त्यागी हो, सेवा भावी हो, वही योग्य राजा एवं मंत्री बन सकता है। राजा ने ठीक किया, ठीक ही किया है। चारों मंत्री अपयश के कलंक से तो मर ही चुके थे। हाँ, क्या कहा? ध्यान रखना, जीवन में अपयश नहीं होना चाहिए। अपयश के कलंक से तो मर ही चुके थे, परंतु नीचे देखते हुए वहां से किसी तरह जाने में समर्थ हो सके थे। इसका उन्हें भी आश्चर्य हो रहा था, हम चल कैसे रहे। उनके परिजन कुछ आवश्यक सामग्री, वस्त्र, भोजन, धन आदि ले आए, परंतु सारे रास्ते मौन चले जा रहे थे। कहानी अब और बड़ी है, समय हो गया, थोड़ी सी चर्चा अपन ने की, विचार करना। रक्षाबंधन के प्रकरण में जितना चिंतन मंथन विचारना, और हो सके तो एक सप्ताह का बढ़िया कार्यक्रम यहाँ का बनाओ, तो समाज जुड़े। एक प्रश्न पत्र बनाओ, उत्तरमाला ले, सब बच्चों को इस कहानी को पढ़ने पढ़ाने में लगाओ। रक्षाबंधन पे चर्चा वार्ता से पूरे हिंदुस्तान में, अध्ययनों में तो रक्षाबंधन की कथा कही जाती है, दक्षिण भारत वगैरह में कही जाती है आज भी। हमारी नई पीढ़ी को ये कहानियाँ पता लगना चाहिए, सोचने का ढंग, देखने का ढंग। मुझे तो इसमें बहुत शिक्षा मिलती है, कम से कम 100 शिक्षाएँ इसमें हैं, इस कहानी में सैद्धांतिक। उन्हें देखना, पढ़ना, विचार करना। ओम नमः शिवाय।